नमस्ते सर्वेभ्यो उपविशन्तु। स्वागतम सर्वेभ्यः। संस्कृत प्रकाशम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज वर्ग दशम के पीयूषम पुस्तक द्वितीय भाग के प्रथम पाठ के अभ्यास के साथ हम लोग उपस्थित हैं। इसके पहले हम लोग श्लोकों को पढ़े हैं और आज जो है हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। जैसे पहले भी हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो OMR शीट भरने के लिए आते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और दूसरा क्या है कि लिखित प्रश्न आते हैं, उसका उत्तर लिखना होता है। उसमें लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, पत्र लेखन इत्यादि ये सब प्रश्न होते हैं। तो आज हम लोग जो है पुस्तक से जो है प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास मौखिक कीदृश अभ्यास, मौखिक अभ्यास। मौखिक का अर्थ क्या होता है? जो कार्य मुख से किया जाए उसे मौखिक कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग अभी जो है पहले मौखिक अभ्यास करते हैं। एक पदेन उत्तरम वदत। प्रश्न क्या है? एक पदेन अर्थात एक पद में, एक शब्द में ही उत्तर बोलना है। सुविधा के लिए हम एक ही लाइन में लिख दिए, इधर प्रश्न है और इधर जो है उत्तर दिए हुए हैं, क्योंकि सबको आप लोगों को तो याद है, हो सकता है, देखते हैं याद है कि नहीं। पहले प्रश्न पूछते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। कस्य मुखम अपिहितम? सत्यस्य। शुद्धम। बहुत ही सुंदर। दूसरा प्रश्न है सत्य धर्माय प्राप्तये। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। किम अपावृणु? थोड़ा उत्साह से बोलो। हाँ, हिरण्मय पात्रम। अगर उत्साह से बोलेंगे तभी ना जो देखने वाले होंगे उनको भी समझ में आएगा। क्या होगा इसका उत्तर? हिरण्मय पात्रम अर्थात स्वर्णमय पात्रम। ग ब्रह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्रह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। हाँ, स्वर्णमय पात्रेण। केन पात्रेण? स्वर्णमय पात्रेण अर्थात हिरणमय पात्रेण। केन पात्रेण? घ प्रश्न है महतो महीयान कह। महतो महीयान कह? आत्मा। इसके बाद अंग अणोह अणुयान कह। अणोह अणुयान कह अर्थात छोटे से भी छोटा क्या है? आत्मा। आत्मा ही तो एक है कि जिस शरीर में जाएगा उतना ही बड़ा होगा। चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी के बराबर है, और हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद च पृथिव्यादेह महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कह। कर, हाँ, कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि महत् परिमाण युक्त जो पदार्थ हैं उनसे भी बड़ा क्या है? आत्मा ही है। अर्थात यह आत्मा जो है जहां जाएगा उसी सांचे में फिट हो जाएगा, है ना, होता है ना। जैसे पानी को हम लोग बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी की तरह हो जाएगा, और टैंकर में रखेंगे तो टैंकर की तरह हो जाएगा। नदी में बह रहा है तो नदी की तरह है, और समुद्र में है तो समुद्र में। उसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं कि कितना बड़ा हो सकता है। तो वही आत्मा का भी यही स्वरूप है। 6 कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितश्च भवति। क्या होगा? साधकः। साधकः तपस्वी, बीत शोक, ह्याप्त काम, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग सामान्य जानकारी के लिए क्या दिए हैं? साधक। अर्थात साधक जो है साधना के द्वारा
क्या करता है, वह आत्मा की महिमा को जान लेते हैं। किम जयम प्राप्नोति, किम जयम प्राप्नोति, सत्यम, सत्यम किम प्राप्नोति, सत्यम जयम प्राप्नोति, जैसे कि सत्यमेव जयते पढ़े हैं ना हम लोग, तो वही है, सत्य की ही जय होती है। इसके बाद है झ, किम जयम न प्राप्नोति, किम असत्यम अनृतम, अनृतम का अर्थ क्या होता है, असत्यम, अनृतम अर्थात असत्यम, असत्यम कदापि जयम न प्राप्नोति। यह प्रश्न नंबर है, काह नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, काह नद्यः, नद्यः अर्थात नदियां, नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में अस्त हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। ठीक है, हाँ। तो दूसरा प्रश्न जो है, एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत, ये जो पद्य है इसका दूसरा चरण, यानी कि एक ही पद्य का जो है दूसरा चरण जो है अपने से बोल करके पूरा करना है। तो जो लिखा है उसको तो हम बोलेंगे, और जो नहीं लिखा है भवन्तो वदिष्यन्ति। हिरण्मयेन अणोरणीयान् सत्यमेव जयते यथा नद्यः स्यन्दमा, हाँ बोलो, हम ही बोल दे रहे हैं, चलो। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, इसके बाद अंग, वेदाहमेकं पुरुषं महांतम। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा अभ्यास। इसमें जो है इधर लिखा हुआ है और इधर का जो है डॉट डॉट जो दिया हुआ है, इसको हम लोग पूरा करके ही बोल दे रहे हैं। इसके बाद तीसरा अभ्यास है, एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इन पदों के अर्थ बताओ, बोलो, जो नीचे लिखे हुए हैं। तो शब्द हम बोलते हैं और उसका अर्थ का वदिष्यन्ति, के वदिष्यन्ति, भवन्तः वदिष्यन्ति, हैं? आप लोग क्या बोलेंगे, वयम वदिष्यामः, के वदिष्यन्ति, वयम वदिष्यामः। बहुत सुंदर। अपिहितम, अपिहितम अर्थात ढका हुआ। दूसरा क्या है, सत्य धर्माय, सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्म के लिए, अर्थात सत्य रूपी धर्म के लिए। धर्म ही तो सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, इसीलिए सत्य रूपी जो धर्म है उसके लिए। अणोरणीयान, क्या, छोटे से भी छोटा। इसके बाद क्या है, अक्रतु, अक्रतु अर्थात निष्काम। क्रतु का अर्थ होता है कामना, क्रतु का अर्थ क्या होता है, कामना, और अक्रतु अर्थात, हाँ, यानी कि बिना किसी कारण के, अकारण है। ठीक है। इसके बाद क्या है, वीत शोकः, क्या होगा, हाँ, जिनके शोक जो है समाप्त हो गए, जिनके दुख समाप्त हो गए हैं, अब उनको कोई दुख नहीं है। इसके बाद क्या है, विततः, क्या हो जाएगा, विस्तृतः, यानी कि विस्तृत, फैला हुआ, हाँ, विततः अर्थात विस्तृत। देवयानः, क्या होगा, देवयान अर्थात देव मार्ग। देव मार्ग किससे फैलता है, किससे बढ़ता है, सत्य के द्वारा। सत्येन पंथा विततो देवयान।
ठीक है। इसके बाद क्या है, आप्त कामाह। आप्त काम अर्थात पूर्ण काम लोग। पूर्ण काम लोग की जगह यहां साधक लिख देते हैं ना, पूर्ण काम साधक, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, अब उनके लिए कोई भी कामना नहीं रह गई है, इसीलिए आप्त काम अर्थात पूर्ण काम साधक। स्यंदमानाः क्या हो जाएगा, प्रवाहमान अर्थात स्यंदमान अर्थात बहती हुई। कैसी, बहती हुई। अयनाय किम करनाय, जाने के लिए। अयनाय अर्थात जाने के लिए। तो ये तीसरा अभ्यास हम लोगों का हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न जो है यह है, स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत। स्वस्मृत्या अर्थात अपनी स्मृति से, अपने यादाश्त से कोई संस्कृत प्रार्थना सुनाओ। सुना सकते हैं तो सुनाइए। सर्वं मम देव देव। हाँ, कर्पूर गौरम ही याद है, ये तो इस समय सभी लोग सुन रहे हैं। हाँ, ये गीत भी इस पर बना हुआ है, तो हम लोग कर्पूर गौरम भी क्या है, प्रार्थना ही है। कर्पूर गौरम क्या है, प्रार्थना ही। तो उसको बोल सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे, गीत वाला बोलेंगे कि अपने लय में बोलेंगे? अपने लय में जो हम लोगों का पुराना लय है, तो बोलो तो जरा। संसार सारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि अर्थात भगवान शिव के साथ माता पार्वती को क्या है, एक ही साथ दोनों को नमस्कार करता हूं। क्या होगा, करता हूं। मोती कुमारी करती हूं, है ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मौखिक अभ्यास हम लोगों का पूर्ण हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोगों का अभ्यास लिखित। कौन सा अभ्यास आएगा,